हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल ने रिलीज किया वॉचओएस 11.1। अभी iOS 18.1 तो रिलीज किया ही है, उसी के साथ एप्पल ने वॉचओएस 11.1 भी रिलीज कर दिया है। तो आइए चेकआउट करते हैं वॉचओएस 11.1 में क्या कुछ नया है, क्या खास है, क्या आपको अपडेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए अपनी एप्पल वॉच के ऊपर। सारी चीजें इस वीडियो में एक एक करके हम करेंगे चेकआउट। वॉचओएस 11.1 ये जो अपडेट है, ये अराउंड 700 MB का अपडेट आपको देखने मिलेगा आपकी एप्पल वॉच के लिए। कौन सी एप्पल वॉच पे आएगा वो भी आगे मैं जो है आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पे फिलहाल इसका जो अपडेट है, इसका बिल्ड नंबर वगैरह हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स में चलते हैं, फिर जाते हैं जनरल में और जाते हैं अबाउट में, और यहाँ पे इसका जो वॉचओएस वर्जन है वो है 11.1 और इसका बिल्ड नंबर है 22R585। तो ये बिल्ड नंबर आपको देखने मिलेगा अगर आप लेटेस्ट वॉचओएस पे होंगे तो। सपोर्टेड डिवाइसेस कौन सी वॉचेस पे वॉचओएस 11.1 आपको देखने मिलेगा, जिन पे वॉचओएस 11 आता है। वॉचओएस 11 किस पे आता है? तो वॉच SE2, वॉच 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 है एप्पल वॉच सीरीज 10 और ये एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 है। वॉचओएस 11.1 में क्या कुछ नया है, आइए वो चेकआउट करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो इसमें नई आपको देखने मिलने वाली है वो है एप्पल इंटेलिजेंस का एक फीचर, जो कि है एक फोकस मोड। फोकस मोड कौन सा? तो वो है रिड्यूस इंटरप्शंस वाला। इसको यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं और रिड्यूस इंटरप्शन वाला फोकस मोड जो है, उसका जो सिंबल है कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। एप्पल इंटेलिजेंस वाला सिंबल है। वॉच के अंदर ज्यादा कोई एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स है नहीं, लेकिन ये एक फोकस मोड यहाँ पे दिया है। इसका क्या यूज है वो मैं फोन में समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं अपने आईफोन में फोकस मोड में चला जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिड्यूस इंटरप्शंस, यहाँ से ये ऑन है। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपके आईफोन में है तो यहाँ पे आपके एप्पल वॉच पे भी आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटेलिजेंट ब्रेक थ्रू एंड साइलेंसिंग करके लिखा हुआ है। इसके अंदर जो भी नोटिफिकेशन ये साइलेंट करेगा और जो भी नोटिफिकेशन आपको बताएगा, जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, ये सब ये इंटेलिजेंटली डिसाइड करेगा। मतलब एप्पल इंटेलिजेंस के जरिए से डिसाइड करेगा, एआई के जरिए से डिसाइड करेगा कि कौन से इंटरप्शन जो है वो आपको पास थ्रू होना चाहिए, मतलब आपको जो है वो इंटरप्ट करना चाहिए, कुछ नोटिफिकेशन आपको आने चाहिए, कुछ नहीं आने चाहिए। ये सब खुद डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे। जनरली क्या होता है, ये जो बाकी फोकस मोड है इसमें आप डिसाइड करते हो, इसमें ये खुद डिसाइड करेगा इंटेलिजेंटली। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर इतना नहीं करता हूँ इसको यूज करना। मैं ज्यादा जो है जो मेरे कस्टमाइज किए हुए फोकस मोड है उसको यूज करता हूँ। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग है जो मैं ऑफिस में ऑन कर देता हूँ, ताकि किसी कॉल वगैरह नहीं आए, किसी का भी नहीं, मतलब घर वालों का भी ना आए। लेकिन रिड्यूस इंटरप्शन जो है इसके अंदर ये सब इंटेलिजेंटली होगा। आपको इतना जो हार्डकोर जाने की जरूरत अगर नहीं है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। पीपल और ऐप जिनको आप अलाउ करते हो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अलाउ कॉल फ्रॉम एवरीबॉडी है, तो इसको आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं या फिर अपने आप उसको इंटेलिजेंटली सोचने भी दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे करते हो फेवरेट्स, तो आपके फेवरेट्स में जो कॉन्टैक्ट्स है उनके कॉल्स ही आएंगे। और यहाँ पे अलाउ रिपीटेड कॉल्स करके दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, जो इसके बाहर के लोग हैं वो अगर कॉल करते आपको एक से ज्यादा बार, तो उनका कॉल जो है पास थ्रू होकर आपके फोन पे आ जाएगा। तो इसको आप ऑफ कर सकते हो और यहाँ से आप लोगों को ऐड कर सकते हो। एप्स के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ एप्स अगर आपको कस्टमाइज करना है, कौन से ऐप से आपको नोटिफिकेशन चाहिए, कौन से नहीं, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और इनको टाइम सेंसिटिव भी कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर टाइम पे वो आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा, बाकी टाइम पे दिखाएगा। और इस फोकस के अंदर आपको कौन सा स्क्रीन कहाँ पे देखने मिलने वाला है, वॉच पे क्या देखने मिलने वाला है, जो वॉच फेसेस आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि इस फोकस में आप हो, भूल ना जाओ आप। इस तरीके से और फोकस फिल्टर्स भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको इंटेलिजेंटली अगर आप करने देंगे तो वो बेस्ट रहता है। इसके बाद जो अगली चीज यहाँ पे है वो है हेल्थ के अंदर स्लीप एपनिया नोटिफिकेशन। अब ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, चाहे आप रीजन को भी इंग्लिश और लैंग्वेज को भी इंग्लिश यूएस सेट कर देंगे, आपको स्लीप एपनिया नोटिफिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि ये चीज न्यू है, जो वॉचओएस 11 में आई है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव भी किया है, अभी फिलहाल ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। वॉचओएस 11 में इतना ही नया है, लेकिन कुछ बग फिक्सेस है वो आपको बताता हूं। जो बग फिक्स यहाँ पे एप्पल ने किया है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अंदर ब्रीदिंग डिस्टर्बेंसेस डेटा जो है, जो हेल्थ किट से रिलेटेड है, वो कुछ यूजर्स के लिए वो डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड प्रॉपर्ली नहीं किया जा रहा था, उसमें कुछ इशू था जो एप्पल ने फिक्स किया। तो ये पहला बग फिक्स है। और दूसरा जो बग फिक्स है वो ये मेट्रोपॉलिटन नाम के वॉच फेस के अंदर एप्पल ने किया है। सपोज यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सेकंड्स का जो आर्म है, सेकंड्स का जो काटा है वो बढ़ रहा है आगे, लेकिन कोई भी आप जो है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ओपन करते, जैसे यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेशन ओपन करता हूँ, अब यहाँ पे फिर से मैं रिटर्न जाता हूँ तो देख सकते हैं सेकंड का काटा चल रहा है। लेकिन जो ये प्रॉब्लम था, मतलब वॉचओएस 11 में, वो ये था कि यहाँ पे आप कोई भी कॉम्प्लिकेशन में जाते और उसके बाद अगर आप पीछे जाते तो ये सेकंड का काटा चलना रुक जाता। तो ये प्रॉब्लम भी एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है। वॉचओएस 11 के जो सिक्योरिटी फिक्सेस है या फिर जो रिलीज नोट्स है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें एक्सेसिबिलिटी वाला जो इशू है यहाँ पे, उसका ऑथेंटिकेशन को इंप्रूव किया है एप्पल ने। कोई भी अटैकर जो है अब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, जो कि पॉसिबल था पहले। ऐप सपोर्ट के अंदर पाथ हैंडलिंग इशू जो है उसको सॉल्व किया एप्पल ने, यहाँ पे उसको इंप्रूव किया है। कोर मीडिया प्लेबैक में भी कुछ इशू है जो रिजॉल्व किया है, यहाँ पे कोर टेक्स्ट का इशू रिजॉल्व किया है। यहाँ पे देख सकते हैं फाउंडेशन, इमेज आईओ सरफेस, कर्नल, शॉर्टकट्स, सीरी, वेबकिट, इन सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज यहाँ पे सॉल्व किया एप्पल ने। बाकी जिन लोगों ने असिस्ट किया एप्पल को ये सब रिजॉल्व करने के लिए, उनका नाम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 ये मेरी प्राइमरी वॉच है।
और वॉच 10 जो है सीरीज 10 वो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो दोनों वॉचेस का मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वॉच अल्ट्रा 2 का जो बैटरी लाइफ है वो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि कल मैंने इसको फुल चार्ज किया था। तो बैटरी लाइफ कैसी है आइए चेक करते हैं। यहाँ पे मैं सेटिंग में चले जाता हूँ। सेटिंग में हम चले जाते हैं बैटरी में। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये 63% पे है, लेकिन लास्ट चार्ज जो किया था मैंने वो 100% किया था कल शाम 4:30 बजे, और अभी ऑलमोस्ट 24 घंटे हो ही गए हैं। अभी 3:36 हुआ है, 23 आवर्स हो गए हैं, और अभी जो बैटरी है मेरी वो 63% पे है, यानी कि एक और दिन ये आराम से चल सकती है। और इसमें मैंने वॉक वगैरह किया था, जो वर्कआउट होता है वो भी किया था, तो उसमें हार्ट बीट और ये सारे सेंसर सब कुछ इस्तेमाल हुए थे। तो ये फैंटास्टिक बैटरी लाइफ है। और वॉच ओएस 11.1 पे अगर आपकी वॉच की बैटरी हेल्थ अच्छी है तो आपको अच्छी बैटरी लाइफ जो है वो मिलेगी। बाकी मेरी वॉच जो है मैं काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बैटरी हेल्थ यहाँ पे देख लेते हैं, ये 97% पे आई, 100% नहीं है, फिर भी बैटरी लाइफ जो है बहुत अच्छी मिल रही है। वॉच ओएस 11.1 क्या आपको इस पर अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए अपडेट जो बहुत अच्छा अपडेट है, इसमें बैटरी लाइफ आपको इंप्रूव मिलेगी और इसमें बग फिक्सेस भी अच्छे इन्होंने किया हुआ है। हालांकि कोई नए फीचर्स यहाँ पे देखने मिलेंगे क्योंकि वॉच ओएस 11 में ही इतने सारे नए फीचर्स एप्पल ने दिया है कि यहाँ पे कोई गुंजाइश बचती नहीं है नए फीचर्स देने की। फिर भी छोटे मोटे जो चेंजेस यहाँ पे एप्पल ने किया है वो वर्थ इट है इस अपडेट को करने के लिए। मैं इसका रिव्यू वीडियो तो नहीं बनाऊंगा इसके बाद, लेकिन आपको मैं यहाँ पे यूज करके ही बता रहा हूँ। वॉचओएस 11.1 इस्तेमाल करने के बाद मैंने इसको प्रॉपर्ली यूज किया है, बैटरी लाइफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे बता दी है। इसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं है आईफोन जैसा, इसलिए मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप कर सकते हो या करना चाहते हो अपडेट तो कर लीजिए। यही दिखाने दोस्तों वॉचओएस 11.1 की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।